बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में इस वक्त क्या हो रहा है, बहुत अहम तरीन खबरों डेवलपमेंट्स को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के ऊपर एक बड़ा हमला रिपोर्ट किया गया है। यह हमला दिल्ली और राजस्थान एयरपोर्ट्स के ऊपर हुआ है। इस हमले की नौयत क्या है और इस हमले में भारत का कितना नुकसान हुआ है, इस हवाले से मैं बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहा हूं। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि इस्राएली माहिरीन की मौजूदगी में यह हमला भारत पर हुआ है और भारत तमाम तर काविशों, तमाम कोशिशों के बावजूद इस हमले को नहीं रोक सका। बहुत अहम तरीन स्टोरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तुर्किया में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के आगे अपनी शराइत से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। हार्श वर्ड्स का तनाज़ जो है वो तबादला भी हुआ है और इसके बाद अफगान वफ्द जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्त ममालिक की जानिब से भी अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी मुतालबात है वो जायज मुतालबात है। पाकिस्तान कोई नाजायज मुतालबा उनके साथ नहीं कर रहा, तो पाकिस्तानी मुतालबात को अफगान हुकूमत को एड्रेस करना ही होगा। कुछ इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ट्रंप ने एक मरतबा फिर ऑपरेशन सिंदूर को भारत के गले की हड्डी बना दिया है। ये गले की हड्डी भारत आखिर ना निगल पा रहा है ना ही उगल पा रहा है। ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया है कि जिसके बाद भारत को एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में भारत का दफाई और मौशी तौर पर कितना नुकसान हुआ है, आज के व्लॉग में मैं आपको यह भी बताऊंगा। और कंधारी ग्रुप और हकानी ग्रुप एक दूसरे के दस्तों गिरबान होने जा रहे हैं। यह भी एक बड़ी अहम अपडेट है जो कि मैं आपसे आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन तमाम तर स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स। पहली मेरी अहम तरीन स्टोरी है कि भारत के ऊपर एक बड़ा साइबर अटैक जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। एक बड़ा साइबर अटैक भारत के ऊपर किया गया है। दिल्ली और राजस्थान के एयरपोर्ट्स के ऊपर यह साइबर अटैक रिपोर्ट हुआ है। इस साइबर अटैक के नतीजे में भारत के फिजाई रूट्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। फिजाई आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है और जो भारत का फिजाई रूट है वो बुरी तरह मफलूज होकर रह गया है। तो व्यूअर्स, ये साइबर अटैक उस वक्त रिपोर्ट हुआ है जब इस्राएली साइबर माहिरीन और जो कहा जाता है कि इस हवाले से अपने काम में ग्रिप रखते हैं वो लोग भारत में मौजूद है। उनके होते हुए ये साइबर अटैक हुआ है जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। भारत अब तक जो है इन साइबर अटैक से बचने के लिए कोई हिकमत अमली या फिर कोई मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ा सका। तवातर के साथ भारत के ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं और भारत इस तमाम चीजों को फेस भी कर रहा है और इस तमाम चीजों के नतीजे में भारत की दुनिया भर में सुक्की भी हो रही है। अगर शर्मिंदगी की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर भारत के गले की हड्डी बन चुका है। ना ये ऑपरेशन सिंदूर निगल पा रहा है ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर भारत उगल पा रहा है। ट्रंप ने एक मरतबा फिर इस बात का इजहार कर दिया है कि भारत के 7 नहीं बल्कि 8 त्यारे गिरे हैं। पहले 4 त्यारे थे, उसके बाद 5 हुए, फिर 6 हुए, फिर 7 हुए और अब ट्रंप के मुताबिक 8 त्यारे हुए हैं। 8वां त्यारा बुरी तरह जख्मी हालत में भारतीय एयरबेसिस में मौजूद है। 7 त्यारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। और ये 50वीं बार ट्रंप इस बात का इजहार कर चुका है। भारत को उसका असल चेहरा दिखा चुका है। भारत जो कि इस दुनिया की बड़ी सुपर पावर बनने का और माशी ताकत बनने का ख्वाब देख रहा था, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद यह ख्वाब चिकना चूर होकर रह गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जिस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जिस तरह से भारत को मुसलसल ट्रंप की जानिब से जिच किया जा रहा है, अब भारत भी सोचता होगा कि इस ऑपरेशन को ना ही किया जाता तो अच्छा था। जहां पर दफाई तौर पर भारत को बड़ा नुकसान हुआ। भारत का S-400 दफाई जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो तबाह हुआ। वहीं पर 8 भारतीय त्यारे भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और भारत का इसके अलावा जो एयर बेसिस पे पाकिस्तानी इंपैक्ट्स हुए वो अलग है। लेकिन ये तो सिर्फ दफाई नुकसान था। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जो मौशी नुकसान हुआ वो अलग से है। 50% ना सिर्फ उसके ऊपर टैरिफ आयद किया गया बल्कि भारत की बरामदात में 40% कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। स्मार्टफोन
की जो बरामद एक्सपोर्ट थी वो $2 अरब से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन पर आ गई है। और ऑटो मार्केट $0.6 अरब से कम होकर ये भी जो है वो 50% तक कम हुई है। सोलर पैनल की मार्केट 60% तक गिर चुकी है, जबकि गारमेंट्स 48% गिर चुकी है, टेक्सटाइल भी 41% गिर चुकी है। अब भारत की मौशियत जो है वो दुनिया भर में सबके सामने है। भारत की मौशियत बुरी तरह तबाह होकर रह गई है, लेकिन मोदी का जंगी जुनून जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मोदी इस जंगी जुनून की आड़ में अपनी मौशियत को दोबारा खड़ा करना चाह रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक खुली जंग और मुकम्मल जंग जो है वो छेड़ना चाह रहा है। और अगर मोदी ने अब दोबारा जंग छेड़ी तो इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से भरकर देगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तो एक झलक थी, मोदी को इस मर्तबा बड़ा जवाब मिलेगा और मोदी इस मर्तबा जो है बाकी अपनी इकोनॉमी से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि इस मर्तबा मोदी के साथ जो होगा वो एक तारीखी जवाब होगा और तारीखी तौर पर लिखा जाएगा कि मोदी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की फोर्सेस ने क्या किया है। ये तो था पाकिस्तान भारत के हवाले से मामला जो चल रहे थे। अब एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, तुर्किया में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात में दोनों वफूद के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। पाकिस्तानी वफ्द अपने मौकफ से 1 इंच पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही पाकिस्तान ने इस हवाले से किसी किस्म का कोई सिग्नल दिया है कि वो अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे हटेगा। जिस मुतालबे के ऊपर हार्श वर्ड्स का जो है तबादला हुआ है, जराए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से वही मुतालबा रखा गया है अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान के आगे के जो टीटीपी वाले हैं, जो कि दहशतगर्द हैं, जो बैक्ड दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनको पाक अफगान सरहद के बफर जोन से बाहर जाकर बसाया जाए और जो हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं उन हमलों को रोका जाए। लेकिन अफगान तालिबान ने इब्तदाई तौर पर यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पाकिस्तानी वफ्द, पाकिस्तानी हुकाम अपने मौकफ के ऊपर डटे रहे और दोस्त ममालिक ने भी इस मुतालबे को जायज करार दिया, तो अफगान जो वफ्द था वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। वर्बली तो कह दिया गया है कि आपका मुतालबा मान लिया जाएगा, आपका मुतालबा जायज है, लेकिन जब तक इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक इस मुतालबे को डॉक्यूमेंटेड जो है वो सूरत नहीं मिल जाती, जब तक इसको डॉक्यूमेंट्री जब सूरत मिलेगी, जब ये तमाम मामला जो है वो रिकॉर्ड पर आ जाएगा और पाकिस्तान मुतालबात को रिकॉर्ड पर लाकर जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा, उसके बाद ही अफगान हुकूमत के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि रिसेंटली एक लेटर भी जो है वो मंजर आम पर आया है, जहां पर अफगान इंटेलिजेंस चीफ ने कुनर में अपने इंटेलिजेंस का जो कमांडर है उसको एक खत लिखा और टीटीपी के कमांडर के हवाले से उसको हिदायत जारी की कि उसको सरहद पार करवा कर पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया जाए। ये मामला भी जो है वो अफगान वफ्द के आगे रखा गया है, जिनके अफगान हुकूमत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और जहां से उन्होंने पैसे लिए हैं उस पैसे को हलाल करने के चक्करों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपने दोस्त ममालिक को भी इस बात से आगाह कर दिया है कि हम अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम अपने मौकफ से किसी किस्म की जो है वो लचक दिखाएंगे। और अगर अफगानिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो फिर एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के अंदर जो है जाकर कार्रवाई की जाएगी। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।